सर, मैं जितेंद्र पाठक। मैं ये जो अनुष्ठान है, दिल्ली के साइंटिस्ट है, उनके द्वारा ये अनुष्ठान हो रहा है। ये जो पशुओं का जो वध है, गौ माता की सेवा हो, जो नेपाल में पशुओं की जो बलि होती है, इसके लिए अनुष्ठान करा रहे हैं। और उनको यजमान को माता जी ने ही प्रेरणा दी है कि ये बंद हो, इसलिए अनुष्ठान कराया जा रहा है मदन मोहन जी मंदिर में, उज्जैन में। पंडित जितेंद्र पाठक। हाँ, यहाँ पर पशु वध जो होता है, जीव हिंसा और जीव हिंसा समानानम, बहुत बड़ा एक घृणित पाप बताया गया है। लेकिन एक प्रचुर मात्रा में जीव हिंसा पूरे विश्व में हो रही है। खासकर नेपाल में इस समय पता लगा है कि वहाँ पर असंख्य पशुओं की बलि हो रही है। उसके रोकथाम के लिए यहाँ पर जजमान द्वारा महामंत्र का जाप यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अभी यहाँ पर अवंतिका तीर्थ बाबा महाकालेश्वर की नगरी में असंख्य ब्राह्मणों द्वारा जीव हिंसा, अभी पता लगा है कि नेपाल में असंख्य पशुओं की बलि हो रही है। उस बलि प्रथा को रोकने के लिए यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा दिव्य मंत्रों का जाप किया जा रहा है, जिसमें सतत यहाँ पर जप अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे जो घृणित पाप है नेपाल में इस समय हो रहा है, इसको तुरंत रोकथाम, उस पर मतलब रोक लगाई जाए। इस हेतु से यहाँ और वहाँ की सरकार को सद्बुद्धि आए, इस हेतु से यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा दिव्य मंत्रों का जाप किया जा रहा है। प्रभु कृपा से, बाबा महाकालेश्वर के आशीर्वाद से और ब्राह्मणों के कृपा पुण्य से यथाशीघ्र जो बलि हिंसा वहाँ पर हो रही है, उस पर रोकथाम होगी। पंडित देवकीनंदन द्विवेदी, अवंतिका तीर्थ पुरोहित, उज्जैन। अवंतिका नगरी में आके यहाँ जो अनुष्ठान किया जा रहा है, उससे नेपाल में जो गौ हत्या नहीं, ये पशु हत्या हो रही है, वहाँ के लोगों को जागरूक होना चाहिए। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था गोकुलवासी की रक्षा के लिए, ऐसे ही वहाँ नेपाल के सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और वहाँ जो गौ हत्या हो रही है उसका विरोध करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा। और जनता जागरूक होगी तो वो शासन भी जागरूक होगा और गौ हत्या बंद होगी। आज यहाँ ये आयोजन करने का बड़ा महत्व क्यों माना गया है? क्योंकि अवंतिका तीर्थ नगरी, यहाँ तिल भर बड़ा महत्व है। यहाँ पे जो भी अनुष्ठान करते हैं उसका फल तुरंत मिलता है, और यहाँ जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसका फल मिलेगा। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भव सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम दे महाकाल महासुरेशम। यहाँ का विशेष महत्व है, इसीलिए यहाँ अनुष्ठान किया जा रहा है। गौ माता को मोक्ष मिले और वहाँ के सभी पशुओं की रक्षा हो और वहाँ पे जो जनता हो जागरूक हो, इसीलिए ये अनुष्ठान किया जा रहा है। अजय जोशी, कुंडवाला गुरु जी। कई आज जय श्री महाकाल। मेरा नाम पंडित मयंक शर्मा है।
आज हम उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में, जो नेपाल में हमें जानकारी मिली है कि नेपाल में कई असंख्य पशु, जिसकी कोई संख्या नहीं है, इतने पशुओं की बलि दी जा रही है। वो एक प्रथा के रूप में दी जा रही है कि वो अगर बलि नहीं देंगे तो भगवान उनका अनर्थ करेंगे। ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं गलत लग रही, क्योंकि बढ़ते कलयुग अपनी चरम सीमा पर जा रहा है। इस स्थिति में लोग धर्म को छोड़ के अधर्म में जा रहे हैं। आजकल नए जाने आप देखते हैं कई जगह पशुओं की हत्या होती है, उन पशुओं को लोग खाते हैं, मांस प्रिय हो रहे हैं और असंख्य उन पशुओं को मुक्ति मिले, इसलिए दिल्ली के जो कुछ हमारे यजमान हैं उनने, इनका उसमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, उनने उनकी स्वेच्छा से ये प्रथा बंद हो, इसलिए आज अवंतिका क्षेत्र, इसे अवंतिका क्षेत्र इसलिए कहते हैं। यह महाकाल का वन है, ये पूरा महाकालेश्वर प्रांगण है। इसमें महाकालेश्वर महादेव के मंदिर में या प्रांगण में एक कण बराबर भी कोई एक नाम लिया जाता है तो असंख्य सिद्धि प्रदान करता है। वो सिद्धि इस कदर प्रदान करता है कि जो भी कार्य करते हैं उज्जैन में वो सफल होता है। दिल्ली के यजमानों द्वारा नेपाल में चल रहे असंख्य जो पशु बलि है उस प्रथा को रोकने के लिए आज मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर प्रांगण में है, रामघाट का तट है यहाँ और महाकाल का वन है। यहाँ पर जो चल रहे पशु बलि को रोकने के लिए जो यजमान अपनी स्वेच्छा से करवा रहे हैं, इसमें आप सबसे भी एक विनम्र अनुरोध है। नेपाल में जितने भी भाई बंधु हैं, थोड़ी सी जागरूकता आपको दिखानी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली उनका विरोध करना। आप स्वयं अगर मांस भक्षण करना, बलि के विरोध में आ जाएंगे तो कोई भी जीव बलि नहीं होगी। और अगर आपको बलि देने का इतना शौक है तो आप चाहें तो अपने पुत्रों की बलि दें। आज आपसे कोई आपका एक पुत्र मांगे, बकरी का बच्चा भी मांगता है तो कोई नहीं देता है। आज आप आपके पुत्र की बलि दे के बताएं, उसके बाद आपको बलि देने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके यहाँ पे असंख्य ब्राह्मण है जिसकी कोई संख्या नहीं है, वो सब राधा नाम का जाप कर रहे हैं। वो महान मंत्र है जो प्रेमानंद जी महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज के आपने सुने होंगे प्रवचन, हमारे गुरु जी हैं वो, उनके जो नाम जाप से, वो राधा नाम से उन पशुओं को मुक्ति मिले। जितने पशु अभी तक वहाँ बलि हो चुकी है उनको मुक्ति प्रदान हो और उनका वैकुंठ लोक में निवास हो। इस कारण जो दिल्ली के यजमान है उन्होंने अपना एक बिना स्वार्थ के, अपना कुछ स्वार्थ नहीं है उसमें, उन्होंने ये कर्म उठाए। सभी नेपाल वासी से और सभी दुनिया में जितने लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक एक राधा नाम का भी आप जाप करेंगे उन पशुओं की बलि के हत्या के स्वरूप में, और उस बलि को रोकने का आप कृपा करिएगा। मेरा पंडित मयंक शर्मा नाम है, उज्जैन से हूँ।